सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिंग एकेडमी। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 का जो रिमेनिंग पार्ट था, जो कि क्या था, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। कि हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में इवेपोरेशन के बारे में समझा था कि इवेपोरेशन होती क्या है, जिसमें हमने देखा था कि इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और मैंने उसका रीजन क्या बताया था कि वो किस वजह से होता है, कि उसे कैसे भी अपनी लेटेंट हीट मिल जाए। ठीक है, लेटेंट हीट मिल जाएगा तो वो किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 5 देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि अब ये देखते हैं कि किसी भी चीज पे इवेपोरेशन होती है ना, तो वहां पे तुम्हें कूलिंग फील होती है ना। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, तो देखो मैं बताता हूँ। तुमने देखा होगा कि जब गर्मियों गर्मियों का मौसम होता है, हमें पसीने आ रहे होते हैं, ठीक है ना, स्वेट आ रहा होता है, तो हम किसी पंखे के नीचे बैठते हैं, कूलर के आगे बैठते हैं, तो हमारे शरीर पे जब हवा लगती है तो हमें ठंडक फील होती है, कूलिंग फील होती है। ठीक है ना। तो इसका रीजन तुम्हें पता चलेगा इस क्लास के एंड में कि ऐसा क्यों होता है। और दूसरा और क्या पता चलेगा रियल लाइफ से रिलेटेड, कि हाँ, कि मटके देखे तुमने, पॉट्स जो होते हैं मिट्टी के, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, है ना, तो वो अपने आप ही थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। ऐसा क्या होता है, अंदर के रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है इसके? नहीं, इसका भी रीजन यही है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों के आंसर तुम्हें अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, इवेपोरेशन की कूलिंग से पहले तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी कि कूलिंग होती कब है। ठीक है, कि किसी भी केस में कूलिंग कब होगी। देखो, मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है ना, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ हीट भरी हुई है कुछ हीट भरी हुई है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, और मान लो ये बॉक्स है 50 डिग्री सेल्सियस पे, इसका टेम्परेचर जो, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या लगता है, मुझे किसी भी चीज को ठंडा करना है तो मैं क्या करूं, उसके अंदर से अगर मैं हीट निकाल लूंगा, ठीक है ना, जिस चीज के अंदर से मैं हीट निकालूं वो ठंडी होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि क्या होता है, हमारे जो रेफ्रिजरेटर होता है, ये कमरों में जो एयर कंडीशनर एसी लगा होता है, वो यही करता है कि कमरे की हीट को कमरे से बाहर लेके जाता है, तो कमरा अपने आप ठंडा हो जाता है। तो देखो, मान लो मैंने इस डब्बे में से थोड़ी सी हीट बाहर निकाल ली, ये वाला हिस्सा हीट का मैंने बाहर ले गया, ये हीट थी, इसे मैंने ले गया बाहर, तो इसमें क्या बचा, इस डब्बे में अब हीट हो गई कम, इतनी सी हीट बची है। ठीक है, तो अपने आप ही इसका टेम्परेचर 50 से 25 हो जाएगा। ठीक है, अपने आप ही इसमें क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। तो बस अब मुझे कुछ ऐसा ही करना है कि किसी भी चीज को ठंडा करना है, तो क्या करोगे, उसमें से इस हीट को बस बाहर निकाल दो, तो समझ जाओ कि उसके अंदर क्या होगी, कूलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इवेपोरेशन में ये कैसे होता है कि ठंडा करना है तो हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। अब मैं ये दिखाने वाला हूं कि इवेपोरेशन ऐसा क्या करता है कि हीट बाहर आ जाए। ध्यान से देखना कि देखो, द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जब भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो क्या, उसे क्या चाहिए होती है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना है ना, उसे क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, उसे जहां से भी वो हीट मिल जाए वो लेके अपना गैस में बदल जाए। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो बस जब भी कोई चीज इवेपोरेट होती है तो वो क्या करती है, जिसके अंदर से भी वो निकलेगी ना, वो उसकी हीट ड्रॉ कर लेती है, उसमें से उसकी हीट निकाल लेती है ना। हीट निकाल लेगी तो वो चीज अपने आप ही कूल हो जाएगी। ठीक है ना, कि किसी भी चीज में से मैं लूज करूं हीट तो वो अपने आप कूल हो जाएगी। तो वही लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स को कन्वर्ट होने के लिए चाहिए लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये जो मैंने हीट बाहर निकाली थी ना, इसका मतलब यही समझो कि ये हीट कहां पे इस्तेमाल हुई, लेटेंट हीट में तुम्हारी। और लेटेंट हीट किस में इस्तेमाल होती है, किसी भी चीज को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने। तो किसी भी चीज से तुम हीट निकाल लोगे तो वो अपने आप ही कूल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। ठीक है, कि कोई भी चीज इवेपोरेट होगी ना, तो वो किसी के अंदर तो रखी होगी, जिस चीज के अंदर वो चीज रखी होगी, लिक्विड मान लो किसी पॉट के अंदर रखा है, ठीक है, तो अगर वो इवेपोरेट हो रहा है तो वो पॉट की गर्मी को बाहर लेके जाएगा, क्योंकि उसी गर्मी का इस्तेमाल करके वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं,
कि मटके में क्या होता है, ऐसा जो मेरा मिट्टी का पॉट होता है उसमें ठंडक कैसे आती है, ध्यान से देखना। तो ऐसा कुछ तुम्हारा मिट्टी का पॉट दिखता है ना। अब मैं इसके अंदर दिखाता हूँ कि कूलिंग रियलिटी में होती कैसे। तो मान लो ये तुम्हारा मटका है, ठीक है, इसे मैं पीछे पीछे की तरफ बना रहा हूँ थोड़ा 3D में, जिससे कि तुम्हें समझ में आए, है ना। कि मान लो ये तुम्हारा मटका है, इसके अंदर तुम्हारा पानी भरा हुआ है ना, इसके अंदर तुम्हारा पानी भरा हुआ है। अब ध्यान से देखना, मटके के अंदर ना तुम जूम करके देखोगे, माइक्रोस्कोप से कभी देखोगे ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं। तो इनमें से मैं किसी एक पोर को जूम कर लूं ना, किसी एक पोर पे ध्यान दूं, तो देखना इधर किसी भी एक पोर पे जूम करके देखो, तो ये रहा वो पोर, ठीक है। इस पोर को मैंने जूम करके दिखा दिया। तो होता क्या है, जैसे ही मटके के अंदर पानी भरता हूं ना, हाँ इसे ऐसे बना दो पूरा मटका, ठीक है। जैसे ही मैं मटके के अंदर पानी भरता हूं, तो क्या होता है, अंदर से पानी ना थोड़ा थोड़ा इन पोर्स के अंदर भर जाता है, ठीक है। पोर्स के अंदर ये पानी भर जाता है ऐसे करके। यहाँ पे इस पोर में पानी आ गया, और पोर क्या है, यहाँ पे तुम्हारा पोर है, मतलब जो कि एयर के पास है, ठीक है। ये वाला पोर एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर के कांटेक्ट में अब क्या आ चुका है, पानी। और याद रखना, अब क्या होगा, पानी है थोड़ा सा गर्म तुमने भरा था, ठीक है, नॉर्मल गर्मियों में गर्म पानी आता है ऑलमोस्ट, थोड़ा गर्म सा तुमने पानी भरा था। अब लिक्विड को क्या मिल गई, लेटेंट हीट मिल गई, है ना। लिक्विड को मान लो जितनी एनर्जी चाहिए थी गैस में कन्वर्ट होने के लिए उतनी मिल गई। तो क्या करेगा लिक्विड, यहां से वो एनर्जी लेके निकल जाएगा, यहां से वो एनर्जी लेके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि मैंने बताया था किसी भी चीज से कोई हीट लेके जाएगा तो वहां पे ठंडक होगी, है ना। तो इसी वजह से जब इन पोर्स में से पानी इवेपोरेट होगा तो ये पोर्स क्या होंगे, कूल होंगे, धीरे धीरे गेट्स कूल्ड, धीरे धीरे ठंडे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ठंडे पड़ने स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है अंदर वाला पानी भी ठंडा होगा, ठीक है। तो याद रखना कि किसी भी मटके में तुम पानी भरते हो तो पूरा का पूरा पानी उसमें नहीं रहता, है ना, थोड़ा सा पानी इवेपोरेट भी हो जाता है, और उस इवेपोरेशन होने की मदद से ही पॉट तुम्हारा ठंडा होता है और उसके अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करती है, कि वो यहाँ से हीट चुरा के ले जाती है, हीट चुरा के ले जाती है, और हीट चुरा के ले जाने का मतलब है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अपने आप ही वहां पे ठंडक महसूस होगी फिर तुम्हें, है ना। अब यही सेम एग्जांपल हम लगा सकते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। कि देखो कि जो तुम्हारा अर्थन पॉट होता है ना, ये मटका होता है तुम्हारा, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होता है कि कुछ वाटर, सम ऑफ द वाटर लगातार उसके अंदर सीप करता रहता है, मतलब भरता रहता है उन पोर्स के अंदर, ठीक है, उन होल्स के अंदर। होता क्या है फिर, जब वो वाटर इवेपोरेट होता है तो वो क्या लेके जाता है अपने साथ, लेटेंट हीट, मटके की हीट लेके जाता है। और मटके की हीट लेके जाएगा तो क्या होगा, रिमेनिंग वाटर जो है ना तुम्हारा पॉट के अंदर, वो क्या हो जाएगा, गेट्स कूल्ड, बचा हुआ पानी उसके अंदर ठंडा पड़ने लग जाएगा और तुम्हारा पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। कितना नेचुरल रेफ्रिजरेटर है ना। तो देखो पहला रीजन पता चल गया तुम्हें कि मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे हो जाता है ना। बिल्कुल रियल लाइफ थिंग थी ना, पता चला कि साइंस कैसे वर्क कर रही है तुम्हारी डेली लाइफ, ऐसे कर, ठीक है। तो देखो अगला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तुमने कभी देखा होगा कि पेड़ों के आसपास में ठंडक महसूस होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठंडक महसूस होती है। देखो देखो इसके दो रीजन है, एक ही जाना मैं बता दूं कि क्या कि पत्तियों में ना पानी होता है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के अंदर से पानी लगातार इवेपोरेट होता रहता है दिन के टाइम। इवेपोरेशन होगा तो पत्ती के आसपास वाले सराउंडिंग में हीट बाहर जाएगी, और हीट बाहर जाएगी तो वहां पे सराउंडिंग में ठंडक होगी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि वाटर वेपराइज होता रहता है लीव से, पेड़ों की लीव से, और ठंडा करता है सराउंडिंग एयर को, ठीक है। तो यहाँ पे भी इवेपोरेशन बाय कूलिंग हो रहा है, सॉरी कूलिंग बाय इवेपोरेशन हो रहा है ना। क्लियर है। अब बात करते हैं, हमारा स्वेट आता है, पसीना आता है ना। उस पसीने के साथ में पंखे के नीचे बैठता हूँ, मुझे ठंडा क्यों लगता है, ध्यान से देखना कि देखो
पहली बात तो स्वेटिंग से होता क्या है, स्वेटिंग होती क्यों है हमें, इसीलिए स्वेटिंग होती है, हमारे शरीर को पता है कि गर्मी के टाइम पे गर्मी बढ़ चुकी है ना, और मुझे अपने शरीर को ठंडा रखना है, तो हमारा शरीर अपने आप ही पसीना निकालता है। नेचर इतना अच्छे से कनेक्टेड है ना, कि भाई हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को पता है ना, कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। तो इसी वजह से हमारे शरीर में ये फंक्शन है कि जब भी मुझे गर्मी लगे तो मेरा शरीर पसीना निकाले, पसीना निकालेगा, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग होगी। तो देखा, इसी तरह से हम भी नेचर के पार्ट है, बिल्कुल हम भी नेचर से अलग नहीं है। इवेपोरेशन एक बिल्कुल अलग फिनोमिना है जो कि हमारी बॉडी को पता है होता है ना। और जिस इंसान को ये पता भी नहीं है ना इवेपोरेशन नाम क्या है, उस इंसान की बॉडी में भी होता है ना। पसीना तो सभी को आता है। तो याद रखो, हम सब नेचर से इंटरकनेक्टेड है, बस साइंस पढ़ के हमें क्या हो रहा है, हम उस नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लेना कि साइंस को एक सब्जेक्ट की तरह लेना है, इसे समझो, क्योंकि हम भी नेचर है और हमारे आसपास भी नेचर है। समझ लोगे इस चीज को कि वो कैसे वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, कि तुम समझ पा रहे हो असली रियलिटी को, कि रियल चीजें क्या है ना। जो सोसाइटी से अलग चीजें हैं वो साइंस तुम्हें पढ़ाता है, कि जो तुम्हारी रूट्स है, तुमसे जुड़े हुए हैं पहले से, पर किसी ने सिखाए नहीं, है ना, और अब तुम्हें वो सीखने का मौका मिल रहा है। तो इसे अपने ऊपर बोझ मत लो कि एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसे एज अ अपनी वो समझो क्या बोलते हैं, ये तुम्हें मौका मिला है नेचर को समझने का, ठीक है। तो देखो कि स्वेटिंग करती है हमारी बॉडी क्यों, कि वो हमारी बॉडी को अपना शरीर के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ठंडा रखना होता है, ज्यादा गर्म हमारी बॉडी हो नहीं सकती, ठीक है। तो देखो स्वेटिंग से होता क्या है, स्वेटिंग के दौरान जैसे ही हमारे शरीर पे पसीना आता है तो पसीना क्या होता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। जैसे वहां हो रहा था ना, मटके के अंदर पोर्स में पानी भर जा रहा था, वो इवेपोरेट कर रहा था और मटके को ठंडा कर रहा था। ऐसे ही मेरे शरीर पे जैसे ही पसीना आएगा वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो वो मेरी हाथ की लेटेंट हीट को लेके जाएगा और मेरे हाथ में कूलिंग मुझे महसूस होगी, ठीक है। और एक चीज ये तो हो गया कि हमारे शरीर में कूलिंग क्यों होती है ना, कूलिंग का एहसास क्यों होता है पसीना आने के बाद। पर एक चीज याद रखना, हम ये कहते हैं ना कि सर्दियों में गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए भाई, तो देखो मैं बताता हूँ कि कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना तो क्या होता है, जब हमारा शरीर पसीना प्रोड्यूस करता है, निकालता है, तो कॉटन के जो कपड़े हैं ना उसे सोख लेते हैं, और सोखते हैं, सोखने के बाद उसे बाहर की हवा के सामने एक्सपोज कर देते हैं, मतलब सामने ला देते हैं, कि अगर मेरे इस टी शर्ट के ऊपर पसीना आएगा तो पसीना टी शर्ट सोख लेगी और उसे हवा के साथ ले आएगी, हवा के साथ ले आएगी तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो मुझे यहाँ पे कूलिंग फील होगी, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि गर्मी में कॉटन के कपड़े पहन लो। क्यों, क्योंकि कॉटन के क्लॉथ्स क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ दे अब्सॉर्ब स्वेट्स, वो स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और फिर ओपन टू एयर कर देते हैं, हवा के कांटेक्ट में ले आते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है। और इवेपोरेशन होगा तो हमारी बॉडी की लेटेंट हीट बाहर जाएगी, वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उस लेटेंट हीट को लेके, और उससे क्या होगा, फिर हमारी बॉडी कूल होगी, ठीक है, उससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कूल। क्लियर है ये चीज। अब तुम क्या होगे, पंखे के सामने आके मुझे और अच्छा क्यों लगता है, चलो पसीना आ रहा है, थोड़ी बहुत ठंडक मिल रही है, तो जैसे पंखे के नीचे बैठता हूँ तो मुझे और अच्छी ठंडक क्यों लगती है। याद करो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जितनी अच्छी विंड स्पीड होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कि उतना ज्यादा लिक्विड गैस में बदलेगा, और जितना ज्यादा लिक्विड गैस में बदलेगा उतनी ज्यादा तो ठंडक महसूस होगी मुझे, जितनी जल्दी जल्दी हीट बाहर जाएगी मेरे शरीर से उतनी ठंडक महसूस होगी। तो बस वही लिखा है कि ए फैन इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि एक फैन क्या करता है, बढ़ा देता है इवेपोरेशन को, और इवेपोरेशन बढ़ता है तो हमारे स्वेट जो है जल्दी इवेपोरेट होता है और उससे हमें काफी अच्छा फील होता है, कूल एंड कंफर्टेबल, ठीक है। तो क्लियर है ना ये चीज कि इवेपोरेशन हमारी रियल लाइफ में कितना इन्वॉल्व है ना, और हम समझते नहीं क्योंकि हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, है ना, कि असलियत में चीजें वर्क कैसे कर रही है। तो भाई अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे अगर तुम साइंसेस में ही आगे रहते हो तो तुम्हें पता और बहुत सारी हैरान करने वाली चीजें पता चलेंगी कि अच्छा ये चीज मेरी रियल लाइफ की जिंदगी में हो रही थी, इसका ये रीजन था। और साइंस कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें धोखा दे रही है, ठीक है, ये सारी चीजें प्रूफ के साथ दिखाती है ना, कि सारी चीजें प्रैक्टिकल है, तुम्हारी आंखों के सामने होती है, वही यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, तो कुछ भी इसमें झूठ नहीं है। तो जो भी पढ़ रहे हो वो तुम नेचर से रिलेटेड पढ़ रहे हो, है ना, और नेचर को समझने की बात ही अलग है कि तुम्हें ये पता चल रहा है कि चीजें काम कैसे करती है, दुनिया वर्क कैसे करती है,
ठीक है ना, वो भी साइंटिफिक वे में, बिल्कुल असली वे में, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है तुम, सामने प्रैक्टिकल तुम्हें करके दिखाया जाएगा कि देखो जो बोर्ड पे लिखा है वो तुम्हारे साथ हो रहा है, तो कुछ भी झूठ नहीं है, तुम्हें रियलिटी का एक्सपोजर हो रहा है कि असलियत में रियलिटी सच्चाई क्या है, दुनिया की नेचर की सच्चाई क्या है। ठीक है ना, तो क्लियर है ये चीज। तो बस ये लेक्चर तो कंटिन्यूशन था ना लेक्चर नंबर 5 का, तो ये छोटा ही होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं अगला चैप्टर मोशन के बारे में, है ना, तो उसकी वीडियो आ जाएगी 1-2 दिन में। अभी के लिए इतने ही रखते हैं, तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसे रिवाइज करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, रियल लाइफ से चीजों को रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, क्लियर है, चलो तो चलते हैं, बाद में मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।